नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, मैं प्रथम प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। ये शिखर जी गुणायतन से श्री विशाल कुमार जैन कह रहे हैं गुरुदेव कि मेरा प्रश्न है कि मेरी दादी जी ने ईसरी में 13पंथी कोठी में एक प्रतिमा जी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की विराजमान करवाई थी। गुरुदेव, कल प्रतिमा जी का रंग बदल गया था, तो इसका हम लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे मंदिर जी का अतिशय में वृद्धि होती है या हानि होती है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, प्रतिमाओं के रंग बदलना को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होने या सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रायः धातु की प्रतिमा कुएं के जल से कई बार स्वर्णिम जैसी हो जाती है, तो इसको एक संयोग मानना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर तीर्थंकर की प्रतिमा विवर्ण हो जाती है, यानी अनेक रंगों वाली हो जाती है, तो वह एक उत्पात का द्योतक होता है और उससे 6 महीने के अंदर श्रावकों के ऊपर, साधुओं के ऊपर किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावनाएं दिखती है, उपसर्ग की संभावनाएं बढ़ती है। लेकिन प्रतिमा का वर्ण यदि सुवर्ण वर्ण हो जाए तो ये एक अतिशय के रूप में माना जाता है और इससे सर्वत्र सी समृद्धि होती है। मैंने इस ईश्वरी की प्रतिमा के तस्वीर को देखा है। ये स्वर्णवन हुआ और ठीक ऐसा ही रंग, बल्कि इससे भी ज़्यादा गाढ़ा रंग 2009 में गुणायतन के चंद्रप्रभु भगवान के साथ अनंत चतुर्दशी के दिन रथ पर रखते ही हुआ था, जो लगभग 40 दिन तक बना रहा। उसकी तस्वीर मेरे पास है। तो ये स्वर्णवन ऐसा लग गया था जैसे तपाया हुआ सोना हो। ये प्रतिमा भी वैसी है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता करने की कोई बात नहीं। पूज्य गुरुदेव, जयपुर से एक प्रश्न आया है। प्रश्नकर्ता ने अपना नाम और स्थान गुप्त रखने की भावना व्यक्त की है। गुरुदेव, उनका प्रश्न है कि मैं एक औद्योगिक व्यवसायी हूँ। वह अपनी जानकारी में 100% ईमानदारी से व्यावसायिक व्यवहार करता हूँ, लेकिन महाराज श्री मेरे उत्पाद की मांग को नियंत्रण में रखने हेतु उस पर अपना लाभांश बढ़ाते रहने के लिए बाध्य हूँ। इससे मुझे चौर की गिलानी होती है और यदि लाभांश को न बढ़ाऊँ तो उत्पाद की मांग इतनी बढ़ जाती है कि मैं उसकी आपूर्ति नहीं कर पाता। उत्पादन इसलिए बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि सांसारिक कर्तव्यों की पूर्ति के अलावा जीवन के वास्तविक उद्देश्य के साधन हेतु अभी भी समय कम है। उत्पादन बढ़ाने पर व्यस्तता बढ़ेगी तो ये उचित नहीं है गुरुदेव। व्यापार के विस्तार से मन की शांति कम हो जाएगी, अतः स्पष्ट घाटे का सौदा है। महाराज से बड़ी हिम्मत जुटाकर यह निजी दुविधा आपके समक्ष प्रस्तुत की है। लोग तो व्यापार बढ़ाने के लिए परेशान हैं, आप बढ़ने से परेशान हैं। देखिए, एक अच्छा रास्ता है ट्रस्टीशिप का। अच्छा है कि आपके अंदर निर्लिप्तता है, निष्प्रहता है और आप बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहते। लेकिन यदि ऐसा है तो आप इसको क्यों ना इस तरीके से व्यवस्थापित करें, अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जोड़ लें और व्यापार में आप केवल अपने आप को नीतिगत मामले तक सीमित रखें। और अब अभी तक आप अपने व्यापार के मालिक बने हैं, आगे उसके ट्रस्टी बन जाएं, सबको उसकी भागीदारी दे दें। अगर व्यापार बढ़ने की अधिक संभावना है तो उसे बढ़ाइए, कई लोगों का पेट भरेगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूँ
जो एक बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं। 100 एकड़ एरिया में उनकी फैक्ट्री है। देखो कैसा अपरिग्रह का आदर्श है। वहाँ के सारे कर्मचारियों के लिए जो भी अनाज उत्पादित होता है फैक्ट्री परिसर में ही होता है, उन्हीं को बंटता है। कंपनी जितना कमाती है उसी हिसाब से सबको बोनस मिलता है, और वो व्यक्ति अपने लिए एक फिक्स सैलरी भर लेता है और कहता है ये जनता की चीज़ है, मैं तो केवल ट्रस्टी हूँ। एक दृष्टिकोण ये भी है। यदि ऐसा समाजवादी सोच लोग रखे तो अपरिग्रह के उच्च आदर्श को प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारे पास दोनों तरह की संभावनाएं हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर ज़्यादा इन्वॉल्व होऊंगा तो अपने लिए समय नहीं दे पाऊंगा, पर आपको आपके व्यवसाय में अधिक अच्छी संभावना दिखती है तो 2-4 दूसरे लोगों को तैयार कर दो, उस निमित्त से उनकी जीविका चल जाएगी। ये भी हमारे साधर्मी वात्सल्य का भी एक आधार बनेगा। लोगों को आगे बढ़ने के एक अवसर भी मिलेंगे। परस्परोपग्रह जीवानाम की वृत्ति को आप आत्मसात कर सकेंगे। तो थोड़ी व्यापक दृष्टि से सोचना पड़ेगा और तभी आप कुछ ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि दाम न बढ़ाने, उत्पादन को न बढ़ाने के कारण दाम बढ़ाना ये भी उचित नहीं है, और उत्पादन बढ़ा करके खुद को उलझा देना भी उचित नहीं है। तो बीच का रास्ता ऐसा है, उत्पादन भी बढ़ जाए और आपकी उलझन ना बढ़े, यही एक रास्ता सबसे सम्यक रास्ता है। पूज्य गुरुदेव, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से अर्नव जैन कह रहे हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि मेरे मन से हम देव शास्त्र गुरु के ऊपर खोटे भाव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे खोटे भाव हो जाते हैं, और अब तो यह खोटे भावों वाला रोग अधिक मात्रा में बढ़ गया है। अर्थात हम जैसे पूजन या कोई भक्ति करते हैं या कोई भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारे और भी निंदा के परिणाम बन जाते हैं। इस रोग को कम करने के लिए आप हमें एफर्मेशन वाली जो आप शक्ति देते हो वह दे दो, या यह बता दो कि हम क्या करें। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मर जाओ, जिससे हमारे जो खराब भाव होते हैं वह अच्छी तरह से, इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। देखिए इसका क्या प्रायश्चित है? भाव होना और भाव करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप भाव कर नहीं रहे, भाव हो रहे हैं, और ये भाव आपके कारण नहीं हो रहे, आपके मन की विकृति के कारण हो रहे हैं। ये एक बीमारी जन्य परिणाम है। इसलिए भूल जाइए कि मुझसे कोई पाप हो रहा है, मैं कोई पाप कर रहा हूँ। ये तो संयोग है। इसके बारे में आप जितना विचार करोगे वे भाव आप पर उतना अधिक हावी होंगे। इसलिए उधर ध्यान ही मत दीजिए। अब भगवान से क्षमा मांग लीजिए कि प्रभु मैं तो अब मानसिक रूप से बीमार हूँ, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है, उसके कारण मेरे मन में ऐसे दुर्भाव आ रहे हैं। प्रभु मैं चाहता नहीं, मेरी श्रद्धा आपके चरणों में है, यदि कुछ भाव विचार या शब्द ऐसे निकल जाए तो आप मुझे क्षमा करना। ये तो एक पक्ष हुआ, तो इसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं। लेकिन इससे बचने के लिए आपको 2 उपाय करना है। एक तो नमोकार मंत्र लिखिए, मौन पूर्वक 1 घंटा नमोकार मंत्र लिखिए। अनेक लोगों ने इस प्रयोग से, इस समस्या से मुक्ति पाई है। दूसरा, नियमित भावना योग करें, और उस भावना योग में आप 2 कमांड विशेष रूप से दें। मैं श्रद्धावान हूँ, मैं श्रद्धावान हूँ, अथवा हे प्रभु मेरी श्रद्धा अडिग रहे, मेरी श्रद्धा अडिग रहे, मेरी श्रद्धा अडिग रहे। और दूसरी बात, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इन वाक्यों को अगर आप बार बार दोहराएंगे तो आपका ध्यान आपकी मलिनता से दूर हो जाएगी।
और आपकी श्रद्धा भी बलवान बनेगी। धीरे धीरे आप इस पूरे की पूरी स्थिति से बाहर आ जाएंगे। संपूर्ण भावना योग आप साथ में करते हैं, बहुत जल्दी अच्छे लाभ मिलेंगे। पूज्य गुरुदेव, गुप्त नाम से ही एक प्रश्न और आया है हट्टा दमों से। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारे परिवार में कोई मृत्यु होती है तो हम 13वें दिन शांति विधान करते हैं। तो ऐसा कोई नियम है कि आगम में कि घर की लड़कियां विधान नहीं कर सकती? जिनकी मृत्यु हुई उनसे मेरा जुड़ाव था, इसलिए मैं शांति विधान में शामिल होकर अपने मन के सभी विकारों को खत्म करना चाहती थी। लेकिन गुरुदेव, परिवार वालों ने नहीं मुझे शांति धारा का श्रीफल चढ़ाने दिया और नहीं विधान में सम्मिलित होने दिया, तो मेरे परिणाम में बहुत ही आर्तपना रहा। लेकिन मैंने दूसरे मंदिर में जाकर पूजा कर ली, फिर भी मेरा मन असंतृप्त है, यह सोचकर कि लड़कियों के साथ ऐसा दुर्भार क्यों। देखिए, न तो ऐसा आगम का कोई विधान है और न ही मेरे ज्ञान के अनुसार ऐसी कोई सामाजिक परंपराएं हैं। ऐसी कोई सामाजिक व्यवस्था है क्या? अब कहीं किसी स्थान विशेष में ऐसी परिपाटी होगी तो मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पूजा पाठ में पूरे कुटुंबी जनों को शामिल होना चाहिए। उसमें लड़के हों, लड़कियां हों, लड़कियां विवाहिता हो, अविवाहिता हो। बल्कि एक विशेष बात, हमारे यहाँ कन्या के लिए सूतक का अभाव होता है, चाहे वो ब्याहता हो या अब्याहता। घर पे भी रह रही है तो लड़की को सूतक नहीं लगता, पर पूजा पाठ में तो उसकी सहभागिता होनी ही चाहिए। ये पता नहीं किस वजह से आपको रोका गया। अगर ये रोका गया है तो आगमिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। और हटा बुंदेलखंड का ही हिस्सा, बुंदेलखंड में तो हम वर्षों से देख रहे हैं, ऐसी कोई परिपाटी कहीं देखने को नहीं मिली है। इसलिए इस तरह की प्रवृत्तियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, रोकना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी, छोटा बच्चा अगर पेट के लिए काम करे तो बाल अपराध कहा जाता है, और पैसे वालों का बच्चा अगर टीवी सीरियल में काम करे तो बाल कलाकार कहा जाता है। गुरुदेव, ऐसा डिफरेंस क्यों है? समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये बहुत सोचने लायक बात है। एक टीवी के लिए अपना रोल देने पर उसे बाल कलाकार की संज्ञा दी जा रही है, पर ज़रूरत होने पर कहीं काम करने जाने पर उसे बाल मजदूर कहा जा रहा है। हालांकि बच्चों को मानवता की दृष्टि से भी पढ़ने लिखने का अवसर देना चाहिए। शायद 14 साल तक के बच्चों के लिए निर्धारित है, कम से कम उस उम्र तक तो उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। भारत में शायद 14 ही वर्ष है। नहीं, बाल श्रम के लिए शायद 14 है ना, जो भी हो, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब रहा सवाल कलाकार का, तो बच्चे का रोल तो कोई बच्चा ही कर पाएगा, बड़ा तो कर नहीं पाएगा। अब सवाल केवल ये है कि इसे हम श्रम के अंतर्गत लेंगे कि आर्ट के अंतर्गत लेंगे। अब इससे बच्चे की शिक्षा दीक्षा और भविष्य कितनी प्रभावित हो रही, ये भी देखना है। अगर देखा जाए दूसरी दृष्टि से तो ये तो कला की वृद्धि का एक निमित्त भी है। बच्चा अगर प्रारंभ से इस तरह की अदाकारी करता है तो आगे चलकर वह एक बड़ा अदाकार भी बन सकता है। हो सकता है इसलिए इसे श्रम कानून से पृथक रखा गया हो, लेकिन जो भी हो, हमें इस पर गहनता से विचार करना चाहिए। जैसे किसान होता, उसका बच्चा जरूरत पड़ने पर खेत में जाकर के अपना सारा काम करता है कि नहीं करता है, पर फिर भी बाल श्रम से बच्चों की पढ़ाई लिखाई बुरी तरह प्रभावित होती है और वह उनके भावी विकास में अवरोध बनती है। इसलिए मैं
कतई ये नहीं कहूँगा कि बाल श्रम हो, बल्कि जो श्रम करने के लिए मजबूर हैं, हम उन्हें किसी न किसी प्रकार का ऐसा सहयोग दें जिससे वे श्रम से भी बच जाए और परिवार की जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। ये मानवता की दृष्टि से ज़रूरी है। इस पर विचार करना होगा कि टीवी पर जो कलाकारी है वो किस अंतर्गत आती है। टीवी या किसी फिल्म में ये जो भी है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी अपनी अदा करते हैं, ये किस में आती है? कला और श्रम को किस संदर्भ में लिया गया है, इसे थोड़ा विचार करके ही बोलना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री केएल जैन कह रहे हैं, महाराज जी, मारीच जो कि भगवान आदिनाथ के पौत्र एवं भरत चक्रवर्ती के पुत्र होते हुए भी उन्होंने मिथ्यात्व का मार्ग क्यों अपनाया? संस्कारों की कमी तो हो नहीं सकती, तो क्या सिर्फ पूर्व भाव के कारण को मार्ग अपनाया? और यदि पूर्व भाव के कर्म ही सब कुछ हैं, तो फिर वर्तमान संस्कारों का क्या महत्व रह जाएगा? देखिए, जीवन के निर्माण में संस्कारों का स्थान तो है, लेकिन संस्कारों से भी ज़्यादा महत्व पूर्व भाव के कर्मों का है। आज विज्ञान भी इस बात को कहता है, वो हेरिडिटी को पहले महत्व देता है। तो हेरिडिटी को वो केवल जेनेटिक हिसाब से लेते हैं। हम अगर देखें तो हमारे कर्म सिद्धांत के हिसाब से कर्मों के संस्कार जो होते हैं वो हम पर सबसे ज़्यादा हावी होते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है जिसका जैसा भवितव्य होता है उसकी वैसी ही परिणति होती है। मारीच का ऐसा ही भवितव्य था। काल के दोष से उसकी बुद्धि वैसी हुई, उसने 363 मत चला दिया, लेकिन आगे देखो वही मारीच महावीर बन गया। इसी को तो भवितव्य कहते हैं। कभी 363 मत चलाने वाला तीर्थंकर बन करके तर गया। जहां तक संस्कारों का सवाल है, संस्कार बहिर्निमित्त हैं, भवितव्य अंतरंग की चीज है। इसलिए कहते अलंग सब शक्तिर भवितव्यतेयम कार्येषु ते द्रव्य गतः स्वभावा। क्या है? अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम कार्येषु ते द्रव्य गतः स्वभावा नैवान्यथा मोक्ष नैवान्यथा मोक्ष भवे। चलो अर्थ बता देता हूँ। इस भवितव्यता की शक्ति अलंग है। कार्य की उत्पत्ति में अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण होते हैं, और ये अंतरंग बहिरंग कारण के मेल से कार्य होता है। नैवान था मोक्ष विधिश्च पुंसाम तेना विबंधर मिश्र बुधाना। हे प्रभु, इसके बिना मोक्ष भी नहीं होता। इसलिए हे भगवान, आप हम सबके वंदनीय हैं। तो ये भवितव्यता अलंग है, इसको कोई टाल नहीं सकता। मारीच उसी कारण वैसी मति वाला हो गया। पूज्य गुरुदेव, नागौद जिला सतना मध्य प्रदेश से श्री कुमार स्पर्श जैन कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप मुनि मोक्ष पाने के लिए बनते हैं, मतलब कि स्वतंत्रता आज़ादी पाने के लिए बनते हैं। महाराज जी, फिर आप हम लोगों को पूजा पाठ के बंधनों से क्यों जोड़ देते हैं? कृपया मन में उठी हुई शंका का समाधान करें। मोक्ष पाने के लिए मुनि बने हैं, पूजा पाठ के बंधनों से क्यों जोड़ देते हैं? देखो, किसी नदी को पार करना हो, नौका ना हो तो कैसे पार करते हैं? तैर कर पार करना होता है। जो तैराक होते हैं वे अपने बाहुओं के बल पर तैर करके बड़े बड़े नदी नालों को पार कर लेते हैं। लेकिन जिनको तैरना नहीं आए उनको क्या करना पड़ता है? जिनको तैरना ना आए उनको क्या करना पड़ता है? उनको किसी ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। देखा है ना?
ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है और ट्यूब को अपने साथ जोड़े रहता है, लगभग बांध रखता है। उसके सहारे वो हाथ पांव चलाते चलाते धीरे धीरे तैरना सीख जाता है। जब पूर्ण तैराक हो जाता है तो फिर उसे ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब तक अभी तैराकी का ज्ञान नहीं है, उसको ट्यूब का बंधन तो स्वीकारना ही पड़ता है। तो ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग बाहुओं के बल पर तैरने का नाम है। लेकिन यदि उसमें समर्थ न हो तो पूजा पाठ, भक्ति, दान, धर्म की शुभ क्रियाओं के ट्यूब का सहारा लो, अन्यथा डूब जाओगे। ये ट्यूब तुम्हें तैरने का पूर्ण आनंद तो नहीं देगा, लेकिन डूबने से बचा लेगा। समझ गए? तो भूमिका अनुरूप उपदेश होता है। इसे बंधनकारी मत मानो, इसे अपने जीवन के लिए एक बड़ा आधार और आलंबन मानकर स्वीकार करो। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश जी पाटनी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका आज के प्रवचन से है। फिजिकल हैबिट और स्पिरिचुअल हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, पर दो मेंटल हैबिट और इमोशनल हैबिट का एक एग्जाम्पल महिलाओं में प्रायः देखा जाता है। छोटी बात पर रोना और उसी पर अपनी बात को स्वीकार करवा लेना, जिसे आजकल इमोशनल ब्लैकमेल भी कहा जाता है। महाराज जी, इस ईश्वर प्रदत्त गुण में बदलाव किस प्रकार लाएं? और इसी से जुड़ी हुई दूसरी शंका यह है कि इंसानों की आयु अधिक होने पर कहा जाता है इनकी आदतें नहीं बदल सकती। अब अपने आप को खुद बदलें। खुद को बदलने के लिए मन की विपरीत एक नया समझौता करना पड़ता है। तो क्या यह उचित है? गुरुदेव, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान। मेंटल हैबिट और इमोशनल हैबिट को कैसे बदले? हैबिट तो है, सबकी है। उनको रो करके मनमाने की हैबिट है, तो आपको रुलाने की हैबिट है। बच्चे कौन है? दो ही तो एक बराबर है ना? लोगों की भी आदत है, जब तक रोए नहीं तब तक सुनवाई नहीं। और ये तो बचपन से ही होता है। बच्चा भी रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, ऐसे नहीं करती। तो ये हैबिट बना रखी है आपने। हैबिट में बदलाव लाया जा सकता है। इमोशन को इमोशन से बदला जाता है। अगर आपके अंदर कोई निगेटिव इमोशंस है तो पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करें एक, तो आप उस नेगेटिव इमोशंस को कम कर सकते हैं। घृणा और द्वेष के भाव आ रहे हैं तो उसकी जगह प्रेम और करुणा का भाव ले आए। वैर का भाव आ रहा है, क्षमा का भाव ले आए। क्रोध का भाव आ रहा है, क्षमा का भाव ले आए। शांति का भाव ले आए। मान का भाव आ रहा है, विनम्रता का भाव ले आए। भाव के परिवर्तन से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और अपने इमोशंस को कंट्रोल भी किया जा सकता है। नियंत्रण करें, यही तो सेल्फ डिसिप्लिन है, यही तो सेल्फ कंट्रोल है, यही संयम है जो हमें हमारी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कला सिखाता है। भावनाओं का उभरना सहज है, पर भावनाओं में बह जाना हमारा अज्ञान। भावना उभरेगी, भावना शून्य हो जाओगे तो तुम मनुष्य नहीं रहोगे। भावना उभरती उभरने दो, पर भावनाओं के बहाव में बहो मत। उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता अपने भीतर रखो। और मेंटल हैबिट, जो जितनी भी बुरी आदतें हमारे दिमाग के स्तर की है, उनको बदलो। मन को अच्छी खुराक देना शुरू करो। अच्छी आदतें अपना लोगे तो मेंटल हैबिट भी चेंज होगी। आप सुबह से रोज अखबार पढ़ने के आदी हैं, उसकी जगह स्वाध्याय करने के आदी बन जाए। सुबह से रोज टीवी देखने के आदी हैं, उसकी जगह प्रवचन सुनना शुरू कर दें। सुबह से रोज आप तमाम प्रकार के साइट्स देखते हैं, गंदे साइट्स देखते हैं, उसकी जगह महापुरुषों का चरित्र देखना शुरू कर दें। हमारे पास व्यवस्थाएं सब है। एक बात मनुष्य के मन में जागृत हो जाए
कि मुझे शुभ संकल्पों से जुड़ना है और अच्छे कार्य करना है, तो जीवन भर की सारी दुविधाएं समाप्त होगी और हम अपना पथ प्रशस्त कर सकेंगे। गुरुदेव, इनका दूसरा प्रश्न भी है क्या है? कि कई इंसानों की आयु अधिक होने पर कहा जाता है कि इनकी आदतें नहीं बदल सकती। अब अपने आप को खुद बदलें, खुद को बदलने के लिए मन के विपरीत एक नया समझौता करना पड़ता है, तो क्या ये उचित है? देखिए, उनकी आदत न बदल सकते हैं तो हम अपना नज़रिया तो बदल ही सकते हैं। एक कहावत है, जाको जो स्वभाव न जाए जी से, जाको जो स्वभाव न जाए जी से, और नीम न मीठी होठ चाहे सींचो गुड़ घी से। नीम को अगर तुम गुड़ और घी से भी सींचोगे ना, तो नीम की निबोरी तो कड़वी ही होगी। नीम तो कड़वा ही है, स्वभाव है। तो किसी का स्वभाव वो चाहे तो बदल सकता, हम नहीं बदल सकते। मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति हो तो अपने आदतों में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। हाँ, मूलभूत स्वभाव नहीं बदलते तो उसमें निखार तो हम ला ही सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर वैसी इच्छा शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो, विश्वास हो और उसके प्रति समर्पण हो। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपनी उपयोगी जिज्ञासाओं से हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ। कहते हैं मंदी के इस दौर में केवल सपने ही नहीं टूटे। मंदिर के मंदी के इस दौर में केवल मंदी के इस दौर में, हाँ मंदी, हाँ मंदी, हाँ। मंदी के इस दौर में केवल सपने ही नहीं टूट रहे हैं, लोगों के दिल भी टूट रहे हैं। लोगों के दिल भी टूट रहे हैं और घर भी बिखर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोविड-19 के महामारी के शिकार बने हुए हैं। तो महाराज श्री, हमारा कहना है, पूछना है, ऐसे में कैसे धैर्य और समझदारी का सदुपयोग करें जिससे हमारे घर ना टूटे और ना ही बिखरे। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मंदी के इस दौर में लोगों के दिल भी टूट रहे हैं, घर भी टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। देखिए, ये सब क्यों हो रहा है? माना मंदी है, यदि हम मंदी को बाजार का एक अंग मान लें, जैसे रात के बाद प्रभात और प्रभात के बाद रात होता है, हम इसे स्वीकारते हैं। दिन के बाद रात होता है, अभी सूर्यास्त होने वाला है, हम उसे सहज स्वीकार रहे हैं। क्या सोचकर? ये प्रकृति का एक अंग है। कोई खेल खेलते हैं, उसमें कभी जीत होती है, कभी हार होती है, तो लोग जीत का जश्न तो मनाते हैं पर हार को भी स्वीकारते हैं, क्योंकि पता है खेल में एक की हार एक की जीत तो होनी ही है। जीवन में कभी लाभ होता है, कभी नुकसान होता है, ये जीवन का अंग है। ये महामारी का दौर है, सभी किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। मंदी होना बाजार की बात है, पर मन टूटना हमारे भीतर की बात है। बाजार मंदी के कारण टूटा है और हमारा मन हमारे अज्ञान के कारण टूटा है। अगर हमने अपने मन को ज्ञान से संपन्न कर दिया तो हम मंदी में भी मस्ती से जीने के आदी और अभ्यासी बन सकते हैं। अभी इसी कोविड के दौरान मैं आपसे कह रहा हूँ, जब पूरी तरह लॉकडाउन था, हम जब सागर में थे तो एक व्यक्ति के पिताजी शिकायत कर रहे थे, भारी नुकसान हो गया, बड़ी भरपाई होगी, पता नहीं ये कब तक चलेगा। वहीं बेटा कह रहा था, महाराज हम तो इसको फ़ायदे के नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि यदि लॉकडाउन नहीं होता तो हम आपके इतने निकट नहीं आ पाते, इतने आनंद से धर्म ध्यान नहीं कर पाते। ये एक नज़रिया है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है, तुम्हारी समझ सही है, तो चाहे कैसी मंदी हो तुम्हारी मस्ती बनी रहेगी।
अच्छी सोच रखने वालों की मंदी में भी मस्ती होती है, और जिनकी सोच उल्टी है उनकी चाहे कितनी तेजी हो हालत खस्ती रहती है। एक आदमी अपने मित्र से मिलने गया, होटल का कारोबार था, होटल में ही मिला, देखा मित्र बड़ा उदास और दुखी सा दिख रहा है। बोले क्या बात है भाई, आज तुम बड़े हताश उदास से दिख रहे हो। बोले क्या करे, बड़ा मंदी का दौर चल रहा है। क्या करूं, बड़ा मंदी का दौर चल रहा है। उसने कहा हद हो गई, मैं आधा घंटे से बैठा हूं, देख रहा हूं पूरा होटल हाउसफुल है। मैं आधा घंटे से यहाँ बैठा हूँ, देख रहा हूँ पूरा होटल हाउसफुल है, और इसी दौर में आधे घंटे में 50 लोग लौट भी गए, और फिर भी तुम कह रहे मंदी का दौर है। बोले इसीलिए तो रो रहा हूँ क्योंकि कल तक 100 लौटते थे, आज 50 ही लौटे। ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। अच्छी सोच रखिएगा, अच्छा परिणाम आएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलो हो गया। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से श्री ज्ञानचंद झांझरी ओशो कह रहे हैं, गुरुदेव मैं आपका रोज जिनवाणी में प्रवचन सुनता हूँ। अभी ABCD पर श्रृंखला चल रही है। आज जी पर आपने ग्रोथ पर कहा, कल की बात। हाँ हाँ, अच्छा लगा, लेकिन हम गिल्ट के बारे में आपसे सुनना चाहते थे, क्योंकि गिल्ट लेस इंसान को होना जरूरी है, उसके बिना ग्रोथ नहीं होती। इसके पहले आपने E से ईगोलेस, F से फियरलेस के बारे में बताया। कृपया गिल्ट के बारे में भी हमें कुछ बताइए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। बात बिल्कुल सही है। गिल्ट हमारे मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और हमारे शास्त्रों में तो ये कहा है कि व्यक्ति को मन में जब तक गिल्ट होगी तब तक वह अपने जीवन का वास्तविक विकास नहीं कर पाएगा। गिल्ट का मतलब है मन की ग्रंथि, मन की गांठ। किसी भी प्रकार की गांठ है उसे हमें खोलना चाहिए। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, निश्चल्यो व्रति। व्रति को निश्चल्य होना चाहिए। अपने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को गिल्टलेस करो। अपनी कोई गांठ है उसे खोलो। ये गिल्ट कई तरह की होती है। एक तो हमारी खुद की किसी कमजोरी के कारण उत्पन्न हुई होती है, जो हमारे द्वारा किए गए किसी कदाचार के परिणाम स्वरूप प्रकट होती है, हमारे द्वारा की गई गलतियों के कारण प्रकट होती है। और दूसरी गिल्ट हमारे मन के वैर और विद्वेष की भावना से होती है, जो एक गांठ है। गिल्ट को एक ग्लानि के रूप में भी लिया जा सकता है और एक गांठ को भी लिया जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ही हम इस गिल्ट को खोल सकते हैं। इसका एक सीधा तरीका है, गुरु चरणों में जाओ और बच्चे की तरह अपना हृदय खोल दो। मन तत्क्षण हल्का होगा, मन साफ होगा, और तुम्हारी कैसे भी गिल्ट है वो पूरा बोझ उतर जाएगा। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपना कन्फेशन किया और आकर के कहा, महाराज वर्षों की गिल्ट आज ख़त्म हो गई। ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। क्योंकि ये बोझ तो बोझ है ही, लोगों के मन में वो बैठा रहता है और अंदर ही अंदर उसे कुरेदता है, तो इसे हमें निकालना चाहिए। इसी प्रकार किसी के प्रति अगर मन में गांठ है तो उस गांठ को भी खोलने का प्रयास करना चाहिए। क्षमा की भावना से हम उस गांठ को खोल सकते हैं। उस दिशा में हमारी प्रयास, हमारी कोशिश बने रहनी चाहिए। मन को साफ रखेंगे तो जीवन में मस्ती होगी, और मन गंदा होगा तो हमारा जीवन अंदर से त्रस्त रहेगा। अपने घुटन को, अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को मिटाना चाहते हैं तो गिल्ट से अपने आप को मुक्त करें। निश्चित आपने पहले से भावना व्यक्त कर दी होती तो शायद गिल्ट की बात आ जाती। बात आज मेरे पास यहाँ आई है, कोई बात नहीं, मैं तो सहज भाव में जब जैसी धारा बन जाए उसी धारा में निकल पड़ता हूँ। अब कल आई पर है, अभी मुझे पता नहीं कि आई में क्या होता है। जो हो जाएगा सो हो जाएगा। यहाँ आने के पहले मन में कोई विचार आ जाए तो वही धारा बह जाए। और बहुधा हमारे साथ ये होता है कि मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, उसके बाद तय करता हूँ कि आज मुझे क्या बात करनी है। आप लोगों के भाग्य से वो सब निकल जाती है। मैं यही सोचता था कि इतने दिनों में आप लोग गिल्ट तो
खुल ही गई होगी, इसलिए सीधे फियर के बाद ग्रोथ की बात हो गई, आज हैबिट की बात हुई, कल जो भी होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन बात बिल्कुल सही है, गिल्ट मत रखिए, गिल रहिए। बुंदेलखंड में कहावत शब्द है, गिल रहो। गिल रहो यानी ग्लैड रहो, प्रसन्न रहो, समझ गए? गिल बोलते हैं ना, बड़े गिल हैं, ये बुंदेलखंडी शब्द है। मन को प्रसन्न रखिए और मन की प्रसन्नता को टिकाए रखने के लिए गिल्ट खोलनी होगी। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं का आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में श्री सुधीश जैन पप्पू जी कोयला, सह संयोजक धर्म प्रभावना समिति कटनी और अगुणायतन ट्रस्ट। गुरुदेव जब तक ये आ रहे हैं तब तक एक प्रश्न कटनी से श्रीमती सरोज रानी मालगुजार कह रहे हैं, महाराज जी आज आपने अपने प्रवचन में कहा कि अपने आदतों को जांचो। तो महाराज जी मैंने अपने आदतों को जानने के क्रम में यह पाया कि हमें दिन भर सुबह से रात तक एक ही बात मेरे मन वचन से घूमती रहती है कि मुझे चौका लगाना है, मुझे चौका लगाना है। और पूजा पाठ स्वाध्याय के समय भी यही धुन लगा रहता है। और गुरुदेव अब ये तो आदत सी हो गई है। तो महाराज जी मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरी इस आदत को मैं क्या समझूँ, तथा क्या यह कहीं आर्त ध्यान की श्रेणी में तो नहीं आ रहा है, और मेरी ये आदत मेरे कल्याण में समाधि में सहयोग होगा या बाधक? देखिए, चौका लगाना आपके धर्म ध्यान का अंग है और पूरे जीवन जो ऐसा करते आए हैं उनके लिए स्वाभाविक है। मैं तो आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके मन में चौका लगाना है, चौका लगाना है धुन रहती है। ज़्यादातर लोगों के मन में तो हमें रोटी बनानी है, हमें खाना बनाना है, उससे तो बच गई। ये धुन नहीं होती तो क्या आता? रोटी बनानी है, खाना बनाना है, खाना खिलाना है, अभी तो चौका लगाना, आहार कराना है। ये तो एक प्रशस्त शुभ भाव है जो पुण्यबंध का कारण है। अगर इससे नहीं जुड़े होते, और जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। गृहस्थ का जो कर्तव्य है वो आप कर रही हैं, इससे हर पल दान और दान की अनुमोदना का पुण्य तुम्हारे खाते में जा रहा है। हाँ, रहा सवाल समाधि का, तो समाधि के लिए तो थोड़ा आपको अपने आप को टर्न करना पड़ेगा। मुझे चौका लगाना, आहार कराना ये तो ठीक है, अब थोड़ा बदलो। मुझे आर्यिका बननी है, मुझे समाधि करनी है, ये भावना लाओ। मुझे समाधि मरण के साथ इस संसार को छोड़ना, ये भावना, ये धुन अपने मन में जगाओ। उम्र की जिस पड़ाव में आप पहुंच गई वहां तो ये बहुत जरूरी है, ताकि आप ऊपर की कक्षा में प्रवेश कर सको और अपना उद्धार कर सको। जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहीं अटक कर रहना ठीक नहीं है। एक कदम आगे बढ़ना है। आपके माध्यम से मैं सबको बोल रहा हूं, गुरु भक्ति, गुरु सेवा बहुत पुण्य से मिलता है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा अंतिम लक्ष्य समाधि का होना चाहिए। वो हमारे सामने हो, उसकी धुन बननी चाहिए। और जब वो धुन बन जाती है, मैंने देखा जो भी समाधि के साधक होते हैं आखिरी दिनों में ये सब चीज़ें अपने आप छूट जाती है। फिर धुन अपनी आत्मा के साथ जुड़ती है, लगन लगती है, आत्मा की लौ लगती है, और उसी के बदौलत वे अपने पथ को प्रशस्त करते हैं। श्री सुधीश जी जैन पप्पू जी कोयला यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीरू सुधा जैन कटनी फैशन गाइड। महाराज जी मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपने प्रवचन में कहा कि अपनी इच्छा शक्ति पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्पित रहो। तो गुरुदेव, दृढ़ संकल्प के पूर्व हमें अपनी शक्ति और अनुकूलता आदि का विचार नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प होने के पूर्व किन किन बातों का विचार करके इच्छा पूर्ति का निर्णय एवं संकल्प लेना चाहिए।
मेरा सोच है गुरुदेव, ऐसा ना करने से असफलता के साथ निराशा भी हमें हाथ रख सकती है। कृपया कर शंका का समाधान। पहले तो अपने वाक्य को सुधार लो। मैंने ये नहीं कहा कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। आज मैंने कहा इच्छा शक्ति को जगाओ और दृढ़ संकल्पी बनो, तब लक्ष्य पा सकते हो। इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती, इच्छाएं अंतहीन है, लेकिन इच्छा शक्ति के बल पर अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचा जा सकता है जी। हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि अपनी स्थिति को समझे बिना चाहे जिस इच्छा की पूर्ति का संकल्प कर लेना, कहीं हमें विफलता का भागीदार तो नहीं बनाएगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी उक्ति है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हमें इसके लिए चाहिए कि शुरुआत हम छोटे छोटे लक्ष्यों से करें। छोटे लक्ष्यों की पूर्ति करते जाएंगे तो हमारी इच्छा शक्ति के साथ आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा, हमारी अनुकूलताएं बढ़ेगी और धीरे 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 हम अपने संकल्पों का विस्तार करते हुए जीवन के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करें। ये बात सही है, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के बिना किसी भी लक्ष्य की उपलब्धि संभव नहीं। इसलिए जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त करने की लगन हो, इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, धुन हो और वैसा संकल्प हो, तब हम उसे पूर्ण कर पाए। श्रीमती नीरू सुधा जैन, कटनी फैशन गाइड। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता अरविंद राजा, गुनाइटन ट्रस्टी, जबलपुर। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि भावनाएं अनुभव मूलक भी होती हैं, विचार मूलक भी होती हैं और व्यवहार मूलक भी होती हैं। इन तीनों के बीच में हम कैसे संरम्य बढ़ाएं कि किसी भी स्तर पर हम अवांछित ना हो जाएं? अनुभव मूलक, विचार मूलक और व्यवहार मूलक, तीनों में आप समन्वय बनाएं कि अवांछित ना हो जाए। देखिए, भावनाएं कोई भी हो, एक और जोड़ लो जो इसका मूल है, वह है संस्कार मूलक। संस्कार मूलक, विचार मूलक, व्यवहार मूलक और अनुभव मूलक भावनाएं होती हैं। भावनाएं होगी, लेकिन इन भावनाओं के साथ यदि हमारा विवेक जुड़ा है तो हम हर पल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम होंगे। विवेक के अभाव में भावनाओं का वेग हमारे जीवन को डुबा देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा भावनात्मक आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता रखें। उसके लिए विवेक चाहिए। तो अपने विवेक को जागृत रखें, चाहे जैसी भावना हो उस पर अपने आप नियंत्रण होगा और ये भावनाएं फिर हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकेगी। और यदि ऐसा नहीं है तो हम अपने आप को सर्वनाश से बचा नहीं सकेंगे। समझ गए? इसलिए आप चाहती अवांछित ना हो तो बस भावनाओं के प्रहरी बनो, उन पर विवेक की लगाम लगा कर रखो। विवेक का नियंत्रण भावनाओं पर हो तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। देखो, कई बार ऐसा होता है, आप कहीं ऐसी जगह हो, जैसे सपोज अभी आप प्रश्न कर रहे हैं, आपकी सासू जी बाजू में खड़ी है ना, हाँ, देखो एक उदाहरण। हाँ, पहली बार आई महाराज जी, आ भी नहीं रही थी, वो तो बोले नहीं हमको आना ही नहीं है। ओम, सुनो सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। मान लो अभी आप तो बहुत मन से प्रश्न कर रहे हैं, इसी बीच सासू जी अगर ये बोल पड़े, ऐसा पूछा जाता है क्या महाराज के पास? बुरा तो लगेगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया दे पाओगे अभी?
क्यों? महाराज जी आप हो और कैमरा है, टीवी है, लाइव चल रहा है। महाराज जी हम वैसे भी नहीं दे पाए। सुनो तो, वैसे भी नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। क्यों नहीं दिया? मन में लगा, लेकिन हमने नहीं दिया। क्यों? ये विवेक है कि ये समय अभी ऐसी प्रतिक्रिया करने का नहीं है ना? तो इस विवेक ने आपको नियंत्रित किया। और यदि ये विवेक नहीं होता तो आपकी सासू जी ने आपको थोड़ा सा बोला, आप आंखें दिखाती, तो फिर क्या हो जाता? आप अवांछनीय हो जाती होती। पूरा देश कहता है कैसी औरत है। कैसा सवाल करते महाराज के सामने, लड़ पड़ी अपनी सासू से। हो सकता है ना? अच्छा है, मुझे बहुत प्रसन्नता, आपको आपकी सासू से बड़ा प्रेम है, सासू भी आपसे प्रेम करती है, ये बना रहे, सबकी सास बहू ऐसी ही रहे। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अवांछनीय होने से बचने के लिए विवेक चाहिए। विवेक से नियंत्रण होता है, नियंत्रण खोते ही सब कुछ अवांछनीय होता है। जैसे अभी मैं अपनी बात कर देता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर देते देते मैं खुद बह जाऊं। जितने में उत्तर की पूर्ति हो रही, उत्तर के पूर्ति न करके अपनी राम कहानी सुनाने लगो, तो मैं भी अवांछनीय बन जाऊंगा। महाराज क्या बोल रहे हैं? आप ही नहीं, महाराज को क्या हो गया आज? बोले ही जा रहे। होगा कि नहीं होगा बोलो? तो ये मेरा अतिरेक मुझे अवांछनीय बनाएगा। पर चिंता मत करना, ऐसा यहां होगा नहीं, क्योंकि ये विवेक जागृत है। मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इतना पता है। पर कब तक? जब तक ये मेरा विवेक है, विवेक काम कर रहा है, तब तक ठीक है। विवेक खोया, सब खो गया। इसलिए हमेशा अपने विवेक बुद्धि को जागृत रखें। श्रीमती नमोस्तु सुनीता महाराज जी, नमोस्तु। अरविंद राजा जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला देवी जैन, गुणायतन ट्रस्टी कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से, मेरे बच्चों की ओर से नमोस्तु महाराज। गुरुदेव, आध्यात्म की यात्रा में यात्रा तो करते हैं, उस आध्यात्म का अनुभव और आनंद दोनों का रोल तो एक महाराज जी, मगर दोनों पर्यायवाची हैं। इसलिए दोनों में अंतर क्या हुआ है? आप पूछना चाह रही है हाँ, आध्यात्मिक यात्रा में आध्यात्मिक अनुभव और आनंद और आध्यात्मिक आनंद में क्या अंतर? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा, अनुभव का आनंद और आनंद का अनुभव दोनों अलग है। अनुभव का आनंद अंदर जगे, जीवन में वो घटित हो, हम अपने जीवन में उस अनुभव का आनंद घटित कर सकें। वो कब होगा? जब डूबेंगे तो उस अनुभव का आनंद होगा। और जब अनुभव का आनंद कर लोगे आप, तभी तो आपको आनंद का अनुभव होगा। इसलिए दोनों को हम एक दूसरे का पर्यायवाची कहें तो कोई असंगत नहीं। नमोस्तु। श्रीमती विमला देवी जैन, गुणायतन ट्रस्टी कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार आदि जैन और उनके साथ में गर्वित और सुव्रत। हे गुरुदेव, आपको मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरे पोता और पोती विजित जैन और वेदांशी जैन का है। वो पूछ रहे हैं महाराज जी, मूल से ब्याज अधिक प्यारा होता है। मूल से ब्याज अधिक गहरा होता है। हाँ, जबकि मूलधन की अधिकता होती है और ब्याज धन की कम। महाराज जी, जब मम्मी मारती हैं या डांटती हैं तो दादी जल्दी से हमें बचा लेती हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि दादी मेरी गलती है, आपने मुझे क्यों बचा लिया? तो वे ये पंक्ति कहती हैं, मूल से ब्याज प्यारा होता है।
तो महाराज जी मम्मी ज़्यादा अच्छी है कि दादी? ये सवाल बच्चे पूछते तो उत्तर दे, तो अब दादी को क्या बोलूं? हमें अब दादी के सामने दादी अच्छी है कहेंगे तो दादी फूल जाएगी। वो बच्चे आते ना, तो बच्चों को ही इसका उत्तर देता तो मजा आता है ना। तो इसको भी रिजर्व रखो, जब बच्चे आएंगे तभी उत्तर देंगे। जब उत्तर देने का भी आनंद तब होता है जब सामने वैसा हो। मगर बच्चे आ भी तो नहीं पा रहे हैं महाराज। जब आएंगे तब देखेंगे। महाराज जी वो वेदांशी ये भी पूछ रही हैं कि मैंने जिस दिन महाराज जी को आहार दिए थे उस दिन मुझे पूरे सुबह से शाम तक बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे रोम रोम पुलकित हो गए थे। अब ये दिन कब पुनः फिर से आए? बोलो आहार दिए तो एक दिन अच्छा लगा, आहार लेने लगोगे तो पूरी जिंदगी अच्छा लगेगा। चलिए, कुमार आदि जैन और उनके साथ में हैं गर्वित सुब्रत जैन, और तैयार हैं कुमार आयुष जैन कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों को ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये काम करो तो आपको पाप नहीं लगेगा और ये काम नहीं करो तो पाप लगेगा। हाँ। तो महाराज जी पाप और पुण्य होता क्या है, और हम कैसे ये जाने कि इस काम में हमको पाप लगेगा और इस काम में हमको पुण्य लगेगा? चलो बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पर कोई तुम्हें 2 चांटा खींच के मारे तुमको कैसा लगेगा? बुरा। और कोई तुम्हारी खूब तारीफ करे तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बुरा लगेगा और अच्छा लगेगा। किस बात में बुरा लगा? उन्होंने मुझे चाटा मारा या कोई भी दुर्व्यवहार किया। अच्छा किस में लगा? जब उन्होंने मेरी तारीफ की। कोई अच्छा काम किया। समझ गए? इसका मतलब समझे? बुरा काम करने का मतलब पाप है, अच्छा काम करने का मतलब पुण्य है। समझ गए? तो जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं तो समझ लो पाप लग रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं तो पुण्य लग रहा है। समझ गए? तो हाँ। जीवन को अच्छा बनाना है तो क्या करना है? अच्छे काम, बुरे काम से मतलब नहीं। बिल्कुल। चलो, नमोस्तु कुमार आयुष जैन कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम आयुष जैन है और मैं कटनी से हूँ। मेरा प्रश्न पिछले प्रवचनों से है, जहाँ आपने बी फॉर बैलेंस और जी फॉर ग्रोथ के बारे में बताया। महाराज श्री, हम सोशल रिलेशन को बैलेंस करने के लिए अक्सर ऑफिस के कलीग या दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे कार्य कर लेते हैं जो धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे होटल में खाना या बर्थडे पार्टी में जाना। तो महाराज श्री, एक तरफ इससे हमारी सोशल लाइफ तो बैलेंस हो जाती है, परंतु दूसरी ओर स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि यह सब जैन धर्म के विरुद्ध है। तो महाराज श्री, हम सोशल लाइफ को बैलेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या एक साथ दोनों बैलेंस नहीं कर सकते? कोई एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ही करनी पड़ेगी क्या? बहुत अच्छा सवाल है। सोशल लाइफ को बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक देना ठीक बात नहीं है। मैंने जिस दिन बैलेंस की बात की थी उस दिन इस विषय पर चर्चा की थी। हम बैलेंस बनाने के चक्कर में अपनी मौलिकता को न खोएं। सोशल बैलेंस अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ हमारी अपनी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। उससे बाहर हमें नहीं जाना। कोई कितना भी कहे, मेरी जो सीमाएं हैं मुझे उसका उल्लंघन किसी हालत में नहीं करना है, तभी मेरे इस बैलेंस का कोई लाभ है। हमने सोशल बैलेंस बनाया भी क्यों? केवल इसीलिए नहीं कि हम सब ठीक तरीके से जी सके, खुश रह सके और अपनी ग्रोथ भी सच्ची हो सके। तो स्थायी ग्रोथ को अपने भीतर जगाने की कोशिश करना चाहिए। और सोशल को आप आगे बढ़ाइए, पर एक लिमिट के अंदर। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बड़ी बड़ी एमएनसीज में हैं, पर कभी उनके किसी इस तरह के पार्टी में, डिनर में कभी वे सम्मिलित नहीं होते। लोगों को लगता है, पर 2-4 बार लगा, पर बाद में उनके काम को देखकर, उनके विचारों को देखकर लोगों ने उनका सम्मान करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये अलग चीज़ है, ये हम लोगों के साथ बिल्कुल मैच खाने वाले नहीं है, ये इनका सोच ही अलग है। तो परिवर्तन होता है। यदि आप
ढुलमुल विचारों के होंगे तो कभी आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं ला पाएंगे। और यदि आप दृढ़ विचार वाले हैं तो किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति नहीं हो सकेगी। वैसा कॉम्प्रोमाइज़ हमारे जीवन में ना हो, हम इन चीज़ों को देखें। हमारी ग्रोथ सब तरह की होनी चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हमारी बननी चाहिए, उसे हमें किसी भी अर्थ में खोना नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। हमने एक बार पहले कहा था, कैरियर की जगह साथ कैरेक्टर दोनों को साथ में लेकर चलना है। कैरियर के मुंह में कैरेक्टर को कभी नहीं खोना है। इस प्रकार समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।